धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अद्भुत है, अनुग्रहकारी, दयालु, आप महान हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं क्योंकि आपके अलावा कोई उद्धार करता है। आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हमको उद्धार मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो जीवन मिलता है जो आप हमें देना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन आपके पुत्र के द्वारा महिमान्वित हो। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश सहित मिलते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन में, हमारे जीवन में जीवन की ज्योति आए और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना पाठ के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 87 के लिए। आज पार्ट 87 में हम देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ गॉड। लॉ मीन्स 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। द पर्पस ऑफ द लॉ मीन्स 10 कमांडमेंट्स। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे इसका काम था क्या। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 7 से 13 पद तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स इन इंग्लिश चैप्टर 7 वर्स 7 to 13। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिन व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिन व्यवस्था बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को नहीं जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि लॉ इज डेड विदाउट sin is dead without law। यानी जब तक 10 आज्ञाएं नहीं आई थी पाप जगत में था तो, लेकिन पाप क्या है ये कोई जानता ही नहीं था। अब जहां पर जिस जिंदगी में, जिस परिवार में, जिस देश में लॉ यानी परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी 10 आज्ञाएं, वो आज्ञाओं का अगर महत्व नहीं है किसी जिंदगी में तो वहां पर पाप की परिभाषा ही नहीं है। पाप की परिभाषा मतलब पाप को पहचानते ही नहीं कि पाप होता क्या है। जब परमेश्वर की व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं हमारे सामने रखी जाती हैं तब हमारे जीवन में, हमारा विवेक में ये प्रश्न उठता है कि ये जो लिखा हुआ है या ये जो हमें दिख रहा है ये तो पाप है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं जानता था। जी, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। तो क्या हुआ? पाप जी गया और मैं मर गया। जिस दिन आपकी जिंदगी में 10 आज्ञाएं आती हैं उस दिन समझ लीजिए पाप जिंदा और आप मर गए। ये जो मरना है ये स्पिरिचुअली डेड, आप आत्मिक तौर पर मर गए। कैसे पता चला? व्यवस्था को जब हमने देखा तब हमें पता चला हम आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं और हमारे अंदर जो शरीर में जो हमारे है वो पाप है। पता कैसे चला? When we saw the law, जब हमने व्यवस्था को देखा तब हमें पता चला। जी, और वही आज्ञा तो जीवन के लिए थी, जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। जी, इसलिए व्यवस्था पवित्र है
आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी, तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला बना कि उसका पाप होना प्रकट हो। उसका पाप होना प्रकट हो। और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना। What then do we conclude? What then we conclude? What when do we conclude? Is the law Identical with sin? Identical with sin? Certainly not. Certainly not. Nevertheless, if it had not been for the law, I should not have recognized sin. यानी लॉ जो है वो हमको पाप को प्रकट करता है कि पाप है क्या, है ना? The recognition of sin is through the law. ठीक, अगर एक एग्जाम्पल ले लो, आपको कोई आपसे गलती हो रही है और आपको लग रहा है हम सही चल रहे हैं, आपको बताएगा कौन कि यहाँ आप गलत है? नहीं, लॉ बताएगा। अगर सबकी सुनने लगे तो जिंदगी बंटा था। लॉ बताएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो लॉ का दो तरीका होता है, लॉलेसनेस विदाउट लॉ और लॉफुल अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक, हमारे जीवन में क्या हम लोग जिस धार्मिकता की बात इसमें कही गई है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है, क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ हम उस धार्मिकता को प्राप्त कर चुके हैं या अभी भी हम पाप कर रहे हैं? यस, लॉ डिक्लेयर्स अस वी आर सिनर। ठीक, आगे बढ़िए। Or have known its meaning. For instance, यानी एकदम अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है। I would not have known about covetousness मतलब लालच। would have had no consciousness would have had no consciousness of sin or sense of guilt if the law had not repeatedly said you shall not covet and have an evil desire for one thing and another. इसको हिंदी में बेटा बताओ क्या बोलेंगे? कि अगर व्यवस्था या आज्ञा ये ना कहती कि तू लालच ना कर, और लालच कैसे लिखा आगे? किसी भी चीज का लालच मत कर, किसी भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश मत कर, या उसको प्राप्त करने की लालसा मत कर। अगर ये लॉ ना कहता तो इसका मतलब सब लोगों को मालूम है लालसा है, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, है कि नहीं है? और सब लोग कहते हैं हम तो सही, अकॉर्डिंग विदाउट लॉ देखिए तो सब सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ लालच करने को मना किया गया था। अब लोग क्या कर रहे हैं? कोई आप जाके उनसे बोलिए कि आप लालची हो तो झंझट हो जाएगी, हमको लालची कह रहे। तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। अब जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को फोकस करता है तो वो आज्ञा उससे बात करती है ना? और आज्ञा उसके मन का आईना है, वो उसका मन वहां पे दिखता है कि मैं लालची हूं। जी आगे पढ़िए। But sin finding opportunity in the commandment to express itself got a hold on me and aroused and stimulated
and aroused and stimulated all kinds of forbidden desires. all kinds of forbidden desires. यानी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जितनी चीजें गलत हैं, जितनी इच्छाएं गलत हैं, वो सारी इच्छाएं हमारे शरीर में पैदा होती है ना? फॉरबिडन का मतलब जो मना है, लस्ट एंड कॉविटसनेस। लस्ट का मतलब होता है शरीर की अभिलाषा और कॉविटसनेस का मतलब होता है लालच करना। क्या यही लाइफ नहीं है सबकी? कौन बता रहा? व्यवस्था बता रही। जी आगे। For without the law, sin is dead. Sin is dead. The sense of it is inactive and a lifeless thing. Once I was alive, but quite apart from and unconscious of the law. And unconscious यानी मैं पहले जो जीवित था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पापी नहीं था। इसका मतलब ये मैं पापी तो था लेकिन व्यवस्था नहीं थी। I am unconscious about the commandments of God. परमेश्वर की इच्छा में नहीं मालूम थी, उसकी आज्ञाएं नहीं मालूम थी। तो हम उस समय जीवित थे क्योंकि हमको परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मिली थी। ये उन लोगों की बात की जा रही है जिन्हें आज्ञा नहीं मिली थी। आज्ञा आई है जब उसने लाल समुद्र पार कराया है और जब टैबरनेकल बनना शुरू हुआ है, उसके बीच में व्यवस्था दी गई थी 10 आज्ञाएं। उससे पहले 10 आज्ञाएं नहीं थी। तो जहां तक 10 आज्ञाएं नहीं है, वो लोग अपने आप को धर्मी मानते थे, इसके बावजूद के पाप कर रहे थे। लेकिन पाप की कोई परिभाषा तय नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई इंडिकेशन नहीं था कि व्हाट इज सिन व्हाट इज नॉट। इसलिए वहां पर पाप गिना नहीं गया। जी आगे पढ़ना। But when the commandment came, जहां पे आज्ञा आ गई, sin lived again, and I died, was sentenced by the law to death. जब 10 आज्ञाएं आई ना, तो 10 आज्ञाओं के साथ मृत्यु का संदेश आ गया कि तुम लोग सब मौत के अधिकारी हो, यानी तुमको मौत मिलेगी। तो व्यवस्था हमको क्या दिखा रही थी? यू आर सिनर और तुम्हें मृत्यु मिल रही है। जी। And the very legal ordinance, which was designed and intended to bring life, actually proved to mean death. यानी जो चीज को जो हमारे जीवन के लिए हमको दी गई थी आज्ञाएं, वो हमें वहां पे मृत्यु का संदेश दिख रहा था। Declaring death for me. जी। For sin. Seizing the opportunity. And getting a hold on me. By taking its incentive. By taking its incentive. From the commandment. Beguiled and trapped. And cheated me. And using it as a weapon. Killed me. तो पाप ने किस चीज को एक हथियार के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया? कमांडमेंट्स को। और उसी कमांडमेंट से पाप ने हमको मार दिया। जी। But law therefore is holy. And each commandment is holy. And each commandment, 10 commandment का मतलब each commandment is holy. And just and good. And just का मतलब होता है बिल्कुल accurate and good. जी। Did that which is good. Then prove fatal. Bringing death to me. Certainly not. It was sin. Working death in me. By using this good thing as a weapon. In order that through the commandment sin might be shown up. Sin might be shown up. Clearly to be sin. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से पढ़ना इसको।
In order that through the commandment, ये 10 आज्ञाओं के द्वारा sin might be shown up, यानी पाप दिखाया जाए, shown up, हमको प्रकट किया जाए पाप, clearly to be sin, ये स्पष्ट किया जाए कि ये पाप है जी, that the extreme malignity and immeasurable sinfulness of sin might plainly appear. हालेलुया। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लॉ इज जस्ट लाइक अ मिरर, और सरल हुआ। ये जो 10 आज्ञाएं दी थी 2 पटियाओं पे थी। ये 2 पटियाएं परमेश्वर ने दी थी, और ये 2 पटियाएं किसी मनुष्य को, ये परमेश्वर ने उसको रख दिया था उसमें वाचा के संग। ये देखने को नहीं मिलती थी, बल्कि इसी की कॉपी अलग से उनको लिख के दिखाई जाती थी। ओरिजिनल जो था वो रख दिया गया था इन द वाचा का संग। 2 पटियां तो तोड़ भी दी थी मूसा ने। उसने तोड़ी थी, वो दोबारा फिर से बनी थी, और फिर परमेश्वर ने उसको लिखा था। परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था। उंगली मीन्स, फिंगर मीन्स कमांडमेंट, फेस मीन्स लाइट, प्रेजेंस, ये सिंबलिज्म है। परमेश्वर ने अपनी उंगली से यानी कमांडमेंट दिए थे। कमांडमेंट मीन्स उंगली से क्या करते हैं? गाइड, पॉइंट आउट, यह है मीनिंग। जब किसी को कुछ पॉइंट आउट करते हैं तो थ्रू फिंगर, गॉड पॉइंट आउट थ्रू हिज फिंगर आवर sinfulness through the law. The law of God जो था 10 commandment, ये आईने के समान थी। आईना क्या करता? सब लोग आईने का इस्तेमाल करते हैं और रोज करते हैं, दिन में कई बार करते हैं। आईने के पास आप जाते हैं तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ मैंने, law just like mirror for our soul, हमारे प्राणों का आईना है। 10 आज्ञाएं। अब 10 आज्ञाओं को आप सामने टांगिए, रोज सुबह उठ के देखिए। मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। रोज सुबह उठ के देखिए उस 10 आज्ञाओं को, और वो 10 आज्ञाएं आप जब देखेंगे ना, ध्यान से कुछ मत कीजिए, पढ़िए मत, उसको सिर्फ ध्यान से मेडिटेट कीजिए। पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, वो आज्ञा आपके अंदर जो प्राण है ना, प्राण का आईना है, वो क्या चीज दिखाएगा मालूम है? लिखा है कि जस्ट लाइक मिरर रिफ्लेक्ट्स एज वी आर, ये आईना जो है हम जैसे हैं हमको वैसा प्रकट करता है, रिफ्लेक्ट करता है हाउ वी आर, हम कैसे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। अब हम अगर आईने के पास जाएं और कोई सुपर हीरो को हम जिसको बहुत एडमायर करते हैं उसको अपने माइंड में उसका पिक्चर ले लें और हम आईने के पास जाएं तो आईना हमको उसका शक्ल नहीं दिखाएगा, आईना हम ही को दिखाएगा, हम जैसे हैं, है ना। और इसीलिए कहता है आईना झूठ नहीं बोलता। तो 10 कमांडमेंट्स जस्ट लाइक मिरर, वो झूठ नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे, वो आपको वो दिखाएंगे जो आप हैं। हालेलुया। ये 10 आज्ञाओं से लोगों ने मुंह मोड़ लिया, इसे हटाओ। करेक्शन नहीं लोगों को पसंद है, लोगों को सच्चाई नहीं पसंद है। ये जो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि हम सिनर हैं। कौन व्यक्ति इस चीज को देखना मांगेगा कि वो पाप है? सर ये बताना मांगते हैं अंदर। यीशु मसीह किसके लिए आया था? किसके? पापियों के लिए आया था। लेकिन कौन से पापी? जो व्यवस्था के द्वारा अपने आप को पापी मान रहे हैं कि हम पापी हैं, उनके लिए आया था। अब बेटा इसके साथ पढ़ो गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 21 to 26, पहले हिंदी में, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 21 से 26 पद। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, लॉ एंड प्रॉफिट। परंतु पवित्र शास्त्र ने मतलब लॉ एंड प्रॉफिट्स ने
सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस, वो वायदा जिसका आधार यीशु मसीह है, पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। परमेश्वर की धार्मिकता तक पहुंचना कैसे है? थ्रू द लॉ। जी, पर विश्वास के आने से पहले, यानी यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती। इसका मतलब व्यवस्था एक और काम करती थी। व्यवस्था ये मालूम दी किसको गई थी? याकूब के वंशज अब्राहम, इजहाक। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था, इजहाक से उसने ओथ ली थी, वायदे के साथ कसम खाना, शपथ कि मैं तेरे वंश को निकालूंगा, बंधुआई में जाएंगे, मैं वहां से छुड़ाऊंगा और मैं उन्हें उस पार ले जाऊंगा, यानी उद्धार दूंगा। और उसके बाद याकूब से परमेश्वर ने, याकूब का नाम इजराइल बना था, वहां से 12 गोत्र निकले थे, एक पूरा राष्ट्र बन गया था, नेशन इजराइल। उन राष्ट्र के उस राष्ट्र को परमेश्वर ने लाल समुद्र पार होने के बाद, जब वो गलत ढंग से चल रहे थे, जब टैबरनेकल बनाया था, तब उन्हें ये व्यवस्था दी गई थी। और ये व्यवस्था इसलिए नहीं थी कि इसमें कुछ करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसमें जाकर अपने आप को, जैसे आईने के सामने जाके अपने आप को देखते हैं ना, इसमें जाके देखना था कि हम कैसे हैं। और ये दूसरा काम क्या कर रही थी? ये बाउंड्री बनाती थी कि इसके आगे तुमको ना कुछ देखना है ना कुछ करना है। तो यहाँ पर वहां साफ लिखा हुआ है कि व्यवस्था, फिर से पढ़िए, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में, यानी यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली, इसका मतलब ये हमारी रखवाली कर रही थी व्यवस्था। जी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है और हम विश्वास से धर्मिक हैं। तो व्यवस्था हमको ले जाके कहाँ खड़ा करती है? यीशु मसीह के सामने। अब इसको हम टुकड़ों में जब देखेंगे तब ये बात समझ में आएगी, जो बात इतनी लंबी लिखी हुई है, भाषा नहीं समझ में आएगी। व्यवस्था के संरक्षण में, यानी अंडर कंट्रोल ऑफ द लॉ, 10 कमांडमेंट्स, हमारी रखवाली होती थी। हमारी का मतलब इजराइल द नेशन की, उनकी रखवाली कर रहा था परमेश्वर। और इस व्यवस्था के उसके आने तक, किसके आने तक? इसीलिए लिखा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक थे। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार। अब आप देखिए कि ये अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है वचन में, लेकिन लोगों को चूंकि क्लियर नहीं है, इसलिए सब लोग गोतेखार हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली, आगे पढ़िए। परंतु अब क्वेश्चन ये है कि जब विश्वास आ गया तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। अब हम किसके अधीन नहीं रहे? शिक्षक के, यानी व्यवस्था सिखाने वालों के अधीन नहीं रहे। आज किसके अधीन लोग खड़े हुए हैं? शिक्षक। एक्चुअली बेटा ये वर्ड इंग्लिश में जहां पे लिखा है वो हमारी शिक्षक बनी, तो वो शिक्षक का मतलब जब आप ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके देखेंगे, इन द ग्रीक लैंग्वेज, वहां पे लिखा पैडागोगोस। पैडागोगोस का मतलब होता है कि वो आया जो बच्चे को घर से ले जाकर स्कूल पहुंचाती है सुरक्षा के साथ, और फिर स्कूल से घर लाती है। उसको सुरक्षित लेके जाना और उसको सुरक्षित लेके आना। पहले उस जमाने में ये बस और ये सब चीजें नहीं चलती थी, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थे, तो शिक्षक स्कूल से घर तक बच्चे को कोई पर्सन लेके जाता था। दैट पर्सन, उसको यहाँ शिक्षक बोला गया है। जी, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। ये हो गया। अब इस पर इंग्लिश में पढ़ो बेटा। If the law If the law
is the law, then they're contrary and opposed to the promises of God. the promises of God. क्या परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं थी ये परमेश्वर के वायदों के विरोध में है? Of course not. Of course not. For if a law had been given, For if a law had been given which could confer spiritual light, then righteousness and right standing with God, then righteousness means the right standing with God would certainly have come by law. would certainly have come by law. अगर व्यवस्था के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया होता, जीवन मिल गया होता, आत्मिक जीवन, तो अवश्य धार्मिकता व्यवस्था के अनुसार चलती। जी। But the scriptures फिर आ गया पुराना नियम। Picture all mankind as sinners shut up and imprisoned by sin, by sin, so that the inheritance blessing which was promised through faith in Jesus Christ, the Messiah might be given to all those who believe, who adhere to and trust in and rely on him means God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, तीनों आ गए। Amen। जी। Now before the faith came, we were perpetually guarded under the law, kept in custody. देखिए जब कोई अपराधी व्यक्ति होता है तो वो पुलिस की कस्टडी में रहता है ना, कब तक? जब तक उसको छुटकारा नहीं मिल जाता कोर्ट से, है ना? वहां से आपका न्याय, वहां से हुक्म होता है कि हाँ अब इसको बरी किया जाए। जब आप वहां से आपको वो मिल जाता है, जजमेंट लेटर मिल जाता है, तब आपको तुरंत छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब तक आप दोषी हैं तब तक आप बंदिश में रहेंगे, इन कस्टडी। तो सारे इजराइल द नेशन को, याकूब के वंशों को, इजराइल को परमेश्वर ने अंडर कस्टडी कर दिया। और कस्टडी किसके अंडर में? अंडर द लॉ। जी। Kept in custody, हाँ? in preparation for the faith that was destined to be revealed, unveiled, disclosed, so that एक मिनट, ये वाली बात क्लियर तो कर दें। कस्टडी में क्यों रखा था? ताकि जो मसीह जो आ रहा था उसको वो रिवील होने वाला था, उस पर फोकस करे कि वो हमको छुड़ाने आ रहा है। हम कस्टडी में हैं, छुटकारा देने आ रहा है। कौन? और वो अपनों के बीच आया और अपनों से ग्रहण किया। ये वहां से जुड़ी हुई बात बोली जा रही। जी। So that the law served to Jews as a trainer, our guardian to Christ, to lead us until Christ came, that we might be justified, declared righteous, put in right standing with God, put in right standing with God by and through faith. But now that the faith has come, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये विश्वास के आने तक वो लोग जो है, जो प्रकट होने वाला था अर्थात यीशु मसीह, ये लोग व्यवस्था के कंट्रोल में रहे। और व्यवस्था क्या कर रही थी? ये व्यवस्था यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए उनको गाइड का काम कर रही थी, जो हमको आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, सहायक। वही काम वो कर रही थी, लॉ कर रहे थे, 10 आज्ञाएं कर रहे थे कि वो हमको मसीह तक पहुंचा रहे थे। कैसे हम आगे देखेंगे, और ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएं। जी। But now that the faith has come, we we are no longer under a trainer,
We are no longer under a trainer. For in Christ Jesus, For in Christ Jesus, you are all sons of God you are all sons of God through faith. through faith. विश्वास के बिना कोई पुत्र न पुत्री नहीं बनेगा. Through faith. Faith means rely upon Jesus Christ. Justified by God. उसके द्वारा धर्मी ठहराया जाना. अब देखिए, law reflects what we that we are dead spiritually. We need a savior. Romans chapter 7 verse 14. हिंदी में फिर इंग्लिश. हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ. ये कहां से पता चल रहा है आपको? ये लॉ से. लॉ शोज अस, वो हमको दिखा रही है कि हम आत्मिक तौर पे मरे हुए, शारीरिक तौर पे जीवित और पाप के बंधन. पाप जी क्या, पहले ही हमने बताया. अब इसके बाद देखिए, लॉ इज नॉट एबल टू गिव लाइफ स्पिरिचुअली. गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 21 और 22. हिंदी में फिर इंग्लिश. तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में तो है? क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं. क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती. परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए. है ना? ये ऑटोमेटिक सिस्टम है. देखिए, और ये हमको इसीलिए अब देखिए, अब आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट समझना वो सिर्फ इतना है, व्यवस्था आत्मिक थी और यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा है. जीवन कौन दे सकता? आत्मा. आत्मिक आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आत्मा जीवन देता है. एक आत्मिक व्यक्ति आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन वो आपको आत्मिक जीवन दे नहीं सकता. आत्मिक जीवन देने वाला केवल एक है, His name is Jesus Christ. वो जीवन देने वाली आत्मा है. ठीक. अब इसके बाद आइए, लॉ इज आवर गाइड टू लीड अस टू क्राइस्ट. यानी व्यवस्था जो है, 10 आज्ञाएं, वो हमको यीशु मसीह तक गाइड करके ले जाती है. मालूम क्यों? क्योंकि सेवियर तो वही है, तो वो हमको ये दिखाती है तुम पापी हो, हमें शो करती है यू आर सिनर. और हम हमारे अंदर यह है कि अच्छा हम पापी है, फिर वो कहती है कि नहीं, यीशु मसीह, वो हमको यीशु मसीह की तरफ फॉरवर्ड करती है. उसके बाद आ जाइए, sin is dead without law, but when commandments came, I died, sin alive. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. Law is in 2 forms. 2 प्रकार से व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी. पहला नंबर A, law is written on tablets of stone, यानी पत्थर की पटियाओं पर जो लिख के दी थी. रोमियो की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पर. रोमियो की पत्री 2 अध्याय, सॉरी, 2 Corinthians chapter 3 verse मिट गई, verse 7 verse. यदि मृत्यु की वो वाचा, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, ओल्ड कॉवेनेंट, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, ये आज्ञाओं की बात कर रहा है. यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे. यहाँ पर जो मेन पॉइंट देखने वाला है, मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे. यानी पत्थर पे जो व्यवस्था लिखित मिली थी वो ओल्ड कॉवेनेंट में थी, वो मृत्यु की वाचा थी. ओल्ड कॉवेनेंट इज द कॉवेनेंट ऑफ डेथ एंड न्यू कॉवेनेंट इज द कॉवेनेंट ऑफ इटर्नल लाइफ. बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट. तो ये जो थी ये मिली थी और ये यहूदियों को मिली थी. अब इसके साथ आ जाइए कि परमेश्वर न्याय कैसे करेगा. अन्य जाति को तो व्यवस्था दी नहीं गई थी, है ना. अन्य जाति तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे पास तो थी नहीं, हमको तो माननी भी नहीं है.
अभी आते हैं इसी पॉइंट पे। लॉ रिटन ऑन हार्ट्स, जेंटाइल्स के लिए। जूस को पत्थरों पे लिख के दी थी उंगली से परमिशन ने, जेंटाइल्स को कहा है रोमियो की पत्री 2 अध्याय 14-15 पर। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। इनके पास स्वभाव में, स्वभाव ही से व्यवस्था पर चलते हैं। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। आप ही व्यवस्था है, वो जिम्मेदार है वो। जी आगे। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, इसका मतलब उनके कॉन्शियस में है व्यवस्था। और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, यानी दोष लगाते हैं और उन्हें निर्दोष भी ठहराते हैं। विवेक के आधार पर लोग इस्तीफा क्यों देते हैं? इसका मतलब उनका विवेक कचोटता होगा, बेटा तुमने किया तो है, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। हालेलुया। कोई व्यक्ति पाप को छिपा नहीं सकता, पाप प्रकट होगा स्वभाव से भी, व्यवहार से भी, और जिस्म से भी, और शरीर आपके जीवन से भी। हर जगह से फूट फूट के प्रकट होता है। पाप चिल्ला चिल्ला कहता मैं यहाँ हूं, पाप छिप नहीं सकता। हालेलुया जी। और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जी अब इसको बेटा इधर आ जाओ इंग्लिश में, पहले ये वाला पढ़ दो 2 Corinthians chapter 3 verse 7 in English, फिर Romans। Now if the dispensation of death engraved in letters on stone, the ministration of the law was inaugurated with such glory and splendor that the Israelites were not able to look steadily at the face of Moses because of its brilliance, a glory that was to fade and pass away। जी आगे इसमें आ जाओ, Romans chapter 2 verse 14-15। When Gentiles who have not the divine law do instinctively what the law requires, they are a law to themselves, since they do not have the law. Since they do not have the law, they show that the essential requirements of the law are written in their hearts and are operating there, with which their conscious sense of right and wrong, conscious का मतलब होता है sense of right and wrong, also bear witness, and their moral decisions, their arguments of reason, their condemning or approving thoughts will accuse or perhaps defend and excuse them। यानी उनके विचार या तो उन पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं, उनके कॉन्शियस में है। हालेलुया। लॉ तो है ना, दोनों साइड, दोनों को सेवियर एक ही, वी नीड अ सेवियर। तो जब आपके विवेक में ये बात पता चल जाती है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और व्यवस्था के अनुसार हम सब पापी हैं, आपका विवेक बताएगा कि आप पापी हैं। तो पापी जब आपको अंदर से ये लगता है कि हम पापी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, आया किसके लिए? पापियों के लिए। तो कभी भी उसके सामने धर्मी मत बनना। लॉ हमेशा आपको सिर्फ ये दिखाएगा तुम धर्मी नहीं हो। इसीलिए क्या रोज टांग लीजिए, आप लोगों को क्या यहाँ पर टंगा रहता है, हर समय उसको फोकस कीजिए आप धर्मी नहीं। कभी धर्मी मत बनो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार आ गया कि हम धर्मी हैं,
तो पूरी दुनिया में तुम फिर सेल्फ राइचस बन जाओगे कि हमसे ज्यादा और फिर ये लड़ाई दूसरी शुरू हो जाती है कि ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये प्रार्थना नहीं करता, ये जानता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये करता नहीं। आप दोष लगाते रह जाएंगे क्योंकि आप धर्मी बन गए ना। हम तो पापी हैं। और पाप में इंसान जब फंसा होता है तो सब कुछ पाप कर रहा होता है। तो जो लोग पाप कर रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको पाप से निकाल नहीं पाएंगे। उद्धारकर्ता को ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड। अब है 8वां पॉइंट, नो पर्सन इज डिक्लेयर्ड राइचस बिफोर गॉड अकॉर्डिंग टू फेथ। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 11 पद। और ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि धर्मी जन वही है जो विश्वास के पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास से चल रहा है। अगर आप विश्वास की धार्मिकता पर हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं, तो आपका जीवन मालूम है, आप कभी दोष नहीं लगाएंगे। यीशु मसीह आया था, देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने सबसे सॉलिड। यीशु मसीह आया था, दोष क्यों नहीं लगाया? पूरी दुनिया पापी थी, उसको छोड़ उसने किसी पे दोष लगाया? बताइए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तो 16 पद है। 17 में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो दोष लगाए। दोष लगाने के लिए पहले उसने भेज दिया था लॉ। The work of the law is to condemns your sin, and the work of Jesus Christ through the Holy Spirit, He makes us अपने जैसा वो है वैसा बनाता है। Change our nature। कभी किसी को दोषी मत ठहराओ, बल्कि अपने दोषों की माफी के लिए धन्यवाद करते रहो। प्रभु तूने मुझे माफ किया, तेरा धन्यवाद। हम दोष नहीं लगाए, इस चीज से दोष मुक्त हो जाना। उसके बाद है righteousness of God through Jesus Christ is attested by the law and prophets। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 पद। परंतु जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ये जो परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है, इसकी गवाही कौन दे रहा है? अटेस्टेड बाय। अटेस्टेड का मतलब समझते हैं? कभी आप कोई चीज आपसे मांगी जाए, गवर्नमेंट आपसे किसी स्कीम में आपसे कुछ मांगती है, तो वो कहती है अपने सांसद से अटेस्ट करा के लाओ। अटेस्ट का मतलब सत्यापित, प्रूव्ड करा के लाओ कि हाँ तुम यहां रहते हो, तुम फलाने व्यक्ति हो। प्रूव्ड यानी जस्टिफाइड। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज सही है। जस्टिफाइड यानी उसको अटेस्ट कर रहे हैं। तो अटेस्ट कौन कर रहा था? ये परमेश्वर की धार्मिकता जो ये नए नियम में प्रकट हुई है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होती है, इसको कौन अटेस्ट कर रहा है? लॉ एंड प्रॉफिट्स, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। ये दो पार्ट जो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट है, ये यीशु मसीह की धार्मिकता पे मोहर लगा है। हालेलुया। तो हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर परमेश्वर की डिजाइन से चलना है। जी इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, दोनों को इंग्लिश पढ़ दो, ऊपर वाला भी 3:11, गैलेशियंस 3:11। Now it is evident that no person is justified यानी declared righteous and brought into right standing with God through the law for the scripture says the man in right standing with God, the just, the righteous shall live by and out of faith and he who through and by faith is declared righteous and in right standing with God shall live। जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराएगा वही परमेश्वर की धार्मिकता में जी पाएगा। हालेलुया। ये क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाओ। But now the righteousness
God, but now the righteousness of God has been revealed independently, and altogether apart from the law, although actually it is attested by the law and the prophets. The law and the prophets. हालेलुया। तो लॉ भी यीशु मसीह को अटेस्ट कर रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता को सुसमाचार पर मोहर लगा रहा है, और भविष्यवक्ता भी यीशु मसीह को एकदम साबित कर रहे हैं और गॉस्पेल पर यानी सुसमाचार पर मोहर लगा रहे हैं। अब बताइए जाओगे कहां? बताओ, कोई रास्ता बचाओ। अभी भी बहुत आपके पास मौके हैं, अभी कल हम प्रॉफिट्स पे भी आएंगे। हालेलुया। अब लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। नीति वचन 6 अध्याय 23 पद। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट। ये क्या चीज पढ़ गई? आज के जमाने में डांट ही तो बहुत बुरी चीज है। लोगों किसी को डांट दो तो वो दोबारा फिर आपके पास भटकेगा नहीं। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग आपको मिलेगा नहीं बिना डांट के, और सच्चा सिखाने वाले होगा तो प्यार से नहीं सिखाएगा जी। आजकल के टीचरों की तरह नहीं कि जो डांट ही नहीं सकते। हमारे टीचरों ने तो हमको डांटा भी और मारा भी। हालेलुया। जिंदगी में अगर कुछ आप बनना चाहते हैं तो शिक्षक की डांट भी जरूरी है, और कभी कभी पिटाई जो आज दूर हो गई है। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़ना। For the commandment is a lamp. For the commandment is a lamp. And the whole teaching of the law. And the whole teaching of the law. जैसे अभी हमने पूरी शिक्षा आपको, ये अभी छोटी सी ब्रीफ। The whole teaching of the law is light. And reproofs of discipline. And the reproofs of the discipline, यानी जो डांट पड़ती है डिसिप्लिन बनाने के लिए, are the way of life. अनंत जीवन के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब है डिसिप्लिन लाइफ। और डिसिप्लिन इन लाइफ, यही हमारा पहचान है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। विदाउट डिसिप्लिन कोई जिंदगी आपको दिखाई दे रही है, वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है। बहुत सरल है पहचानना। आज के युग में तो बहुत सरल है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अनडिसिप्लिन्ड लाइफ आपको सब तरफ दिखाई देगी आराम से, और डिसिप्लिन लाइफ बहुत बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन हमारे हृदय को, जो कुछ हमारे हृदय में है, जिस प्रकार के हम हैं, हमें प्रकट करता है। और प्रभु, आपने केवल हमें प्रकट नहीं किया कि हम कैसे हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सब पापी हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो पापियों के लिए आया, इस संसार में भेजा, ताकि जिस व्यक्ति को ये चीज़ महसूस हो कि वो पापी है, प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा देने के लिए तैयार है। हम उसकी शरण में जाएं और अपना जीवन उसको समर्पित करें, सरेंडर कर दें। और जब सरेंडर कर देंगे तो ये निश्चय है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमको अपना बेटा बना लेंगे, हमें पापों से छुड़ा लेंगे और पवित्र आत्मा देकर हमें वो जीवन देंगे जिसके कि हम लायक ना थे, ना है, ना हो। और चाहते प्रभु आपका अनुग्रह सब सुनने वालों पर और उनके हृदय में पवित्र आत्मा का प्रकाश चमके, ताकि आपके वचन की सच्ची बातें उन्हें स्पष्ट हो और उनका जीवन आपकी महिमा करना। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।